हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल रेसिपी जो है सरसों का साग और मक्के की रोटी। एकदम पंजाबी तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे और ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। साथ ही मैं मक्के की रोटी बनाना भी बताऊंगी जो ना ही फटेगी और ना ही इसमें कोई क्रैक्स आएगी। बिल्कुल फूली फूली और सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सरसों। तो मैंने यहाँ घर पे सरसों उगाया था, उसी से मैं आज सरसों का साग बनाऊंगी। ये बिल्कुल फ्रेश है तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आजकल सरसों का सीजन है तो आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सरसों आपको इसी तरह की लेनी है। इसके डंठल ज़्यादा बड़े ना हो और सॉफ्ट होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा फूल ना हो। अगर डंठल सॉफ्ट होंगे तो ये आसानी से गल जाएगा और अच्छे से मैश भी हो जाएगा। तो यहाँ सरसों को आपको अच्छे से धो के साफ कर लेना है और मोटे डंठल को हटा लेना है। अगर इसमें थोड़ा मोटा डंठल हो तो उसे आप इस तरह से छील लीजिएगा। यहाँ मैंने 400 ग्राम जितना सरसों लिया है। अब आपको इसे एकदम बारीक बारीक काट लेना है। इसे आप पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद ही कट करें, नहीं तो इसके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। अब हम सरसों के साथ नेक्स्ट लेंगे बथुआ। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम बथुआ लिया है। इसे भी आपको अच्छे से साफ कर लेना है और मोटी डंडियाँ हटा देंगे। सरसों के साग में 3 से 4 साग डलता है और उसके रेशियो का आपको ध्यान रखना है, तभी साग परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आप यहाँ मेथी के पत्ते या मूली के पत्तों को भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पालक ले रही हूँ, तो ये 200 ग्राम पालक है, इसे भी आपको बारीक काट लेना है। अब हम गैस पे एक कुकर चढ़ा देंगे और जो भी साग हमने कट कर रखा है उसे कुकर में डाल देंगे। सरसों के साग को हांडी में बनाया जाता है जिसमें 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन कुकर में आपको ये बनाना आसान पड़ेगा और झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। अब सरसों के साग में जो ज़रूरी चीज़ है वो है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इसी से सरसों के साग में बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसे मैंने थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने यहाँ नमक डाला है। नमक आपको अभी थोड़ा कम ही डालना है। अब इसमें 1 कप जितना पानी डाल देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सब्जी भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम में 1 सीटी लेंगे। उसके बाद आपको फ्लेम को लो कर देना है और 5 मिनट तक इसे पकने देना है। तो अब 1 विसल आ गई है। अब आपको फ्लेम को लो कर देना है और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में ही रखना है। तो अब 5 मिनट हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं साग कितना बढ़िया से पक गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब आप यहाँ मथनी ले लीजिए। इसे कई जगहों पर मथनी, मथानी या घोटनी भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पाव भाजी वाला मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप गैस को वापस से स्टार्ट कर दीजिए और लो फ्लेम में इसे मथनी से आपको बढ़िया से घोटना है, जिससे इसके जो मोटे मोटे डंठल है और या बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपको इसी तरह से धीमी आंच में इसे घोटते जाना है। इसमें थोड़ा मेहनत तो लगता है पर इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा हमारा साग घुटना शुरू हो गया है। इसमें हल्की सी बाइंडिंग भी आ गई है। तो आपको यहाँ इस स्टेज में मक्के का आटा लेना है। ये मेज फ्लोर है, कॉर्नफ्लोर नहीं है। तो मैंने यहाँ आधा कप मक्के का आटा लिया है, पर इसे आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके साग में मिक्स करते जाइए। तो मैंने यहाँ पहले 1 चम्मच मक्के का आटा डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मक्के का आटा डालने से साग में बढ़िया सा बाइंडिंग आएगा और इसका टेस्ट भी आएगा। सरसों के साग में मक्के का आटा ज़रूर डाला जाता है। ये आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अगर आप इसे एक साथ डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ ही इसे घोटते भी जाइए। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। अब मैंने यहाँ पूरा आटा डाल दिया है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ साग का टेक्सचर और कलर देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। अगर इसे हम मिक्सी में पीसते तो जल्दी तो बन जाता, पर ऐसा टेक्सचर नहीं आता। अब आप चाहे तो इसे इस स्टेज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल डाला है।
आप यहाँ घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है और अब 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब यहाँ मैं 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इन सबको आपको थोड़ी देर भून लेना है। अब मैं यहाँ थोड़े से टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर से साग में बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले साग को पकाते टाइम भी नमक डाला था। अब मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ कोई दूसरा मसाला नहीं डालना है। तो अब टमाटर बढ़िया से पक गई है और तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम जो सरसों का साग बना कर रखे थे उसे डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपको यहाँ साग ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। ध्यान रखना है आप यहाँ गर्म पानी का ही यूज़ करें। मैंने यहाँ आधा गिलास जितना पानी डाला है। आपको जितनी भी गाढ़ी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए और इसे अब लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकने देंगे। अब हम यहाँ एक तड़का तैयार कर लेते हैं जो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगी। तो मैंने तड़का पैन में बटर लिया है। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च जिसे मैंने स्प्लिट कर लिया है, साथ ही अदरक डाला है। थोड़ी देर इसे भून लेंगे। तो तड़का अब तैयार है। इसे आप सरसों के साग के ऊपर डाल दीजिए। तो साग बिल्कुल तैयार है। आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो हमारा पंजाबी स्टाइल सरसों का साग तैयार है। अब हम सरसों के साग के साथ खाई जाने वाली मक्के की रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया है। आपको यहाँ पानी में एक उबाल लेना है। तो अब पानी में उबाल आ गया है। अब आप इस स्टेज में गैस को बंद कर दीजिए। अब इसमें आप मक्के के आटे को डाल दीजिए। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मक्के के आटे को आप एक साथ पूरा ना डालें। मैंने यहाँ 2 कप पानी में 3 कप मक्के का आटा डाला है। तो आप रेशियो का ध्यान रखें। तो अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढककर 5 मिनट तक रख देना है। तो अब इसे 5 मिनट हो गया है। अब आप इसे किसी थाली या परात में निकाल लीजिए। अब आपको इसे हाथों के सहारे से अच्छे से गूंथ लेना है। यहाँ हमने जितना पानी का यूज़ किया था वो परफेक्ट है। मैंने यहाँ और पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल लीजिए। या डो आपको ज़्यादा गीली लग रही हो तो आप इसमें थोड़े से मक्के का आटा डालकर उसे फिर से गूंथ लीजिए। काफ़ी लोगों को मक्के की रोटी बनाना टफ लगता है। उनसे मक्के की रोटी टूट जाती है या रोटी में क्रैक्स आ जाती है। तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको आटे को अच्छे से गूंथना है। इसे बिल्कुल गूंथ कर स्मूथ कर लेना है जिससे रोटी सॉफ्ट भी बनेगी और इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अब आप इसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे वापस से गूंथ लीजिए। तो मैंने यहाँ इसे गूंथ लिया है। अब इसके छोटे छोटे लोई निकाल लेते हैं। आप अपने रोटी के साइज के अकॉर्डिंग पेड़े निकाल लीजिए। अब इसे आपको राउंड कर लेना है और देखना है कि इसमें कोई भी क्रैक्स ना आए। अगर क्रैक्स आ रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा और गूंथ लीजिए। इसी तरह से आपको सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ इसे बेलेंगे। तो आप हल्का सा सूखा आटा चकले के ऊपर लगा लीजिए। अब आपको पेड़े को थोड़ा सा हाथों से दबाकर फ्लैट कर लेना है। अब आप इसे बेल लीजिए। तो देखिए जैसे हम नॉर्मल गेहूं की रोटी बेलते हैं उसी तरह से ये बन रही है। ये कहीं से चिपकेगी भी नहीं और टूटेगी भी नहीं। इसे आप कितनी भी पतली बेल लीजिए ये ऐसे ही रहेगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर लीजिए। तो एक रोटी मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ तब भी इसमें क्रैक्स नहीं आ रही है। कितनी बढ़िया रोटी बनकर तैयार हुई है। अब आपको इसी तरह से सभी रोटियों को बनाकर रख लेना है। तो मैंने सारी रोटियां बेल ली है। अब हम इसे सेक लेंगे। अब आपको तवा गर्म होने के लिए रख देना है और तवा जब अच्छा गर्म हो तब आप रोटी को डाल दें। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छा कलर आते तक सेक लेंगे। इसे आप पलटते हुए सेक लीजिए। कई लोग मक्के के आटे में गेहूं का आटा मिक्स करते हैं, तो आपको यहाँ कोई भी आटा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गई है।
बिल्कुल गेहूं के आटे के जैसे फूली फूली और सॉफ्ट बनी है। अब हम इसे गैस में थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो आप इसे पलटते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे। तो इसी तरह से आपको सारी रोटियां सेक लेना है। मक्के की रोटी बनाना बहुत आसान है। आप इस तरह से एक बार रोटी बनाकर जरूर देखें। इससे आप पहली बार भी रोटियां बनाएंगे तो एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो अब हम रोटी को सर्व कर लेते हैं। आप इन सर्दियों में सरसों के साग की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।